हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। सरिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि दुष्कर्म कर हत्या की गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय राम सदल बल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। मौके पर पहुंचे बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह ने घटना की निंदा करते हुए ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि दोषियों पर जल्द ही गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरिया प्रशासन ने भी कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य है। ये आप लोग की तरफ से हम लोग को है कि आजकल जब भी लाइए, अभी जाइए आप लोग थाना में, आप लोग उसको FIR कराइए। हम लोग सब बैठे हुए हैं, आप लोग लिख के दीजिए। बाकी हम लोग तो प्रक्रिया इसमें कर ही रहे हैं और वो वाला सहयोग खाली कर दीजिए। हम लोग अपने तरीका से जो हम बोल रहे हैं कटिबद्ध कर रहे हैं कि इसमें जो सजा है हम कराएंगे। 14-15 साल की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में जो है हम लोग यहाँ पर आए, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाया गया है और अभी हम लोग प्राइम फेसिया ये एक हत्या का ही मामला लग रहा है और इस संदर्भ में जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो संबंधित अभियुक्त है उनके विरुद्ध जो है छापामारी की जा रही है। किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, छापामारी लगातार चल रहा है। धन्यवाद। शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र में रविवार को शहर के विभिन्न दुर्गा मंडपों में परंपरागत बिलवा भरनी का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गाजे बाजे और शंख ध्वनि के साथ बेल वृक्ष के पास पहुंचे। मां दुर्गा को आमंत्रित करने की इस विशेष रस्म के तहत श्रद्धालुओं ने ज्येष्ठा नक्षत्र के शुभ संयोग में बेल वृक्ष के नीचे विधिवत पूजा अर्चना कर मां को दुर्गा मंडपों में पधारने का निमंत्रण दिया। पूजा स्थल पर ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। पंडालों में मौजूद भक्तों ने बताया कि बिलवा भारनी नवरात्र का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ज्येष्ठा नक्षत्र में इसका आयोजन शुभ फल प्रदान करता है। दिन भर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और मां के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ देर शाम तक बनी रही। वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् उपशान्तये अभिषेकतास्तु।
पूजा के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार खुद बाइक से सड़क पर उतरे। शनिवार शाम उन्होंने टाउन, पचम्बा और मुफस्सिल थाना क्षेत्रों के कई पूजा पंडालों का दौरा किया। बाइक से निकले एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने सबसे पहले टाउन क्षेत्र के पंडालों का निरीक्षण किया। इसके बाद पचम्बा और मुफस्सिल इलाके में बने प्रमुख पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की। इस दौरान उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों से मुलाकात कर भीड़ प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और आपात स्थिति से निपटने जैसे अहम बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के वक्त एसपी के साथ कई पुलिस पदाधिकारी और जवान भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिस बल को सतर्क रहने और हर पंडाल पर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा का आनंद ले सके। एसपी डॉक्टर विमल कुमार का ये दौरा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि पूरे दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान शहर में चौकसी कड़ी रहेगी ताकि श्रद्धालु बेफिक्र होकर पूजा कर सके। आज जो है वो जो भी अलग अलग तरह के पंडाल बने अलग अलग जगहों में, नगर थाना क्षेत्र में, पचम्बा थाना क्षेत्र में और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उसका विशेष रूप से उसको घूम करके देख रहे हैं। और जो भी आयोजक पंडाल के सबों से ये भी आग्रह किया जा रहा है कि जो भी गाइडलाइन दिया गया है उसका जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ आपातकालीन नंबर्स जो हमारे गिरिडीह पुलिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई बात हो तो जरूर हम तक पहुँचाएं। साथ ही साथ जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, महिला पुरुष का अलग एंट्री गेट हो, CCTV जो इंस्टॉल इन लोगों ने किया है, और भी जो चीज़ें हैं सभी चीज़ों को ये इंश्योर कर रहे हैं। और जो भी इनमें कुछ कमियां पाई जा रही हैं उनको बताया भी जा रहा है। और आगे कल से हमारा प्रोसेस, हालांकि आज से ही है, और कल से हमारा प्रोसेस हर एक पंडाल में है। सिटी क्राउन रिसोर्ट पूरी तरह शनिवार की रात रोशनी और संगीत में नहा उठा। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह पर्ल्स, स्मार्ट ड्रीम अकादमी, विंस एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स और सिटी क्राउन रिसोर्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित डांडिया नाइट ने शहरवासियों को एक यादगार अनुभव दिया। करीब 150 से अधिक लोगों ने पारंपरिक परिधानों में सजे सवेरे होकर डांडिया की ताल पर देर रात तक थिरक कर इस शाम को खास बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूनम साई ने भी खुद नृत्य में भाग लेकर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। आयोजन समिति की ओर से सभी प्रतिभागियों को मुफ्त डांडिया स्टिक्स उपलब्ध कराई गई, जिसने माहौल को और रंगीन बना दिया। डांडिया नाइट में मुंबई से आए चर्चित एंकर RK रवि ने अपने ऊर्जावान एंकरिंग और मस्ती भरे संवाद से कार्यक्रम को लगातार जीवंत रखा। हर बीच के साथ उनकी जोशीली आवाज ने सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। रिसोर्ट के हर कोने में झिलमिलाती लाइट्स, रंग बिरंगी सजावट और मधुर संगीत की धुनों ने उत्सव का जादू रचा। बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी पारंपरिक अंदाज में डांडिया की लय पर झूमते नजर आए। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन का मकसद परंपरा को सहेजने के साथ साथ लोगों को सामाजिक मेलजोल और आनंद का एक साझा मंच देना है। गिरिडीह के लोगों के लिए यह डांडिया नाइट सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एकता, उत्साह और उमंग की ऐसी रात बन गई जिसे सभी ने शहर की अविस्मरणीय शाम के रूप में याद किया। ताली ने झूमना है। रमते आवे माड़ी रमते आवे, मेलडी माड़ी आज रमते आवे।
DJ Q2. आज नवरात्रि के 5वें पूजा के दिन पे सिटी क्राउन रिजॉर्ट में स्मार्ट ड्रीम अकेडमी विंस एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स के द्वारा यहाँ पे करवाया गया डांडिया इवेंट था, डांडिया रास, जिसमें लगभग 200 से भी ज़्यादा लोग आज इकट्ठा हुए हैं हमारे साथ डांडिया का प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए। शहीद आजम भगत सिंह की 118वीं जयंती के अवसर पर रविवार को विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर असंगठित मजदूर मोर्चा, इनकलाबी नौजवान सभा, भाकपा माले और किसान महासभा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत इनकलाबी नौजवान सभा के युवाओं ने गिरिडीह कोलडीहा से पैदल मार्च निकालकर की। लगभग 15 से 20 युवा व बच्चे लाल ड्रेस में नारे लगाते हुए शहीद चौक पहुंचे और माल्यार्पण किया। इसके बाद माले, असंगठित मजदूर मोर्चा और किसान महासभा के नेताओं का आगमन हुआ। मंच का संचालन कन्हई पांडे ने किया, जिन्होंने भगत सिंह की जीवनी और विचारों पर प्रकाश डाला। माले नगर सचिव राजेश सिन्हा ने शहीद चौक पर भगत सिंह की मूर्ति स्थापना की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कठिन परिस्थितियों में मजदूर संगठन माले, सीपीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक सहित कई संगठनों ने मिलकर रातों रात मूर्ति स्थापना की थी, जिन्होंने जिला प्रशासन से अस्थायी मूर्ति स्थापना व सौंदर्यीकरण की मांग की। किसान महासभा के वरिष्ठ नेता पूरन महतो ने भी भगत सिंह की जीवनी और विचारों को विस्तार से रखा। कार्यक्रम में शंकर पांडे, तबारक, एकराम अंसारी, राजकुमार राय, सनातन साहू, किशोर राय सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवा हुंकार मार्च को सफल बनाने में वसीम अंसारी, मासूम वारिस, एहसान आयान, आसिफ, फिरदौस व अरशद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और संगठित मजदूर मोर्चा, भाकपा माले, इनकलाबी नौजवान सभा के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। और ये कार्यक्रम जो भगत सिंह चौक पड़ा है, भगत सिंह जहाँ पे है, भगत सिंह जहाँ पे इनके सामने जो चौक है उसमें लिखा हुआ भगत सिंह चौक, लेकिन वहाँ पे मूर्ति नहीं है। वो बाद में आप लेके जरूर दिखाइएगा। वहाँ पे मूर्ति जो है वो जिला प्रशासन से बोलेंगे, नहीं तो फिर वो हम लोग अपने तरीके से जितने भी लोग हैं करेंगे। चुन चुन के जहाँ देखो वहाँ इनकी हत्या, आम लोगों की हत्या, मुस्लिमों का, गरीबों का किया जा रहा है। इसके खिलाफ लेकिन देश में जबरदस्त बवाल है। नौजवान सड़कों पे है, किसान है, महिलाएं भी लड़ रहे हैं। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय लद्दाख को नौजवानों ने आग के हवाले फूंक दिया। इसके अवसर पर असंगठित मजदूर मोर्चा गिरिडीह और भाकपा माले प्रखंड कमेटी, भाकपा माले जिला कमेटी और RY के तत्वाधान में भगत सिंह के जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। नौजवान हम लोगों का जो भगत सिंह यहाँ मूर्ति स्थापना करते समय जो सपना था कि नौजवानों को भगत सिंह के मार्ग पर चलना चाहिए और नौजवानों को भगत सिंह के रास्ते को अपनाना चाहिए, और आज वो चीज़ RY के बैनर तले देखने को मिला कि नौजवान यहाँ के जो कुव्यवस्था चल रहा है उसको व्यवस्था के खिलाफ भगत सिंह के अरमानों को पूरा करने का नारा लगाएं।
आज की डेट में युवा सो रहे हैं, युवा जाति पार्टी धर्म पर बट रहे हैं उन जिनके ये विरोध में। तो आज चूंकि इनका जन्मदिन दिवस है, गिरिडीह में जब स्थापित किया गया तो ये लाल झंडा वाले ही स्थापित किए। यहाँ उस समय चाहे मार्क्सवादी में थे, उसमें मजदूर संगठन थे, उसमें मजदूर संगठन के सारे लोगों ने चाहे पूरा नेतृत्व ने अपने घर में बनाया, वहाँ पे मूर्ति में ऑफिस में बनाया। ऑफिस में बनाने के बाद यहाँ चूंकि उस समय के तत्कालीन ऋषि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और वहाँ बनाकर फिर वहाँ पे हर एक लाल झंडा वाले चाहे पाले हो चाहे CPI के साथी हो फॉरवर्ड ब्लॉक हो, इसमें लिखा भी होगा। गिरिडीह शहर के बरगंडा सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में वर्ष 1935 से मां दुर्गा की पूजा हो रही है। उस समय आसपास कहीं भी पूजा का आयोजन नहीं होता था। उसरी नदी पार कर सिहोड़ी, सिरसिया सहित कई गांवों के लोग यहां सामूहिक रूप से पूजा में भाग लेने आते थे। शुरुआत में अस्थायी तिरपाल लगाकर मां की पूजा की जाती थी। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ी और सामूहिक सहयोग से पंडाल निर्माण कर 10 दिवसीय पूजा शुरू की गई। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई ताकि आयोजन लगातार सुचारू रूप से चलता रहे। पूजा के दौरान यहाँ प्रतिदिन आरती, पूजन और प्रसाद वितरण होता है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसका अहम हिस्सा रहे हैं। वर्ष 2000 में पंडाल निर्माण के दौरान शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी हुई और पूरा पंडाल जलकर राख हो गया, लेकिन श्रद्धालुओं ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही घंटों में पुनर्निर्माण कर पूजा संपन्न कराई। इसी घटना के बाद अस्थायी मंडप निर्माण का निर्णय लिया गया, जो जल्द ही पूरा किया गया। मंदिर के समीप भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर भी बनाया गया, जिसके कारण इसे विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाने लगा। वर्तमान में कमेटी के अध्यक्ष अजय बगेड़िया, सचिव प्रदीप अग्रवाल, उपाध्यक्ष दुर्गा राम चंद्रवंशी और विश्वनाथ शर्मा सहित कई सदस्य सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यह स्थान आज भी नगरवासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देवरी प्रखंड स्थित किड्स कॉन्वेंट प्ले स्कूल में शनिवार को नवरात्र के शुभ अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग फैशन शो परफॉर्मेंस प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। साथ ही दुर्गा पूजा से जुड़ी भव्य झांकी का प्रदर्शन भी किया गया, जिसने उपस्थित लोगों को आकर्षित किया। विद्यालय के प्राचार्य कुमारी रिंकी साहू ने बताया कि यह चतरों का पहला स्कूल है जहां बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस मौके पर प्राचार्य ने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं नगर वासियों एवं देशवासियों को दी। कार्यक्रम में विद्यालय के कई छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावक भी मौजूद रहे। विद्यालय परिसर उत्सव और उल्लास के माहौल से सराबोर रहा।